नमस्ते, टीएनए आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। पारसी समुदाय भारत की एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय हमेशा घटती गई। जनसंख्या में लगातार गिरावट को देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि कहीं यह कम्युनिटी कुछ दशकों में विलुप्त न हो जाए। इनके रीति रिवाज परंपराएं बहुत अनोखी हैं। इनके यहाँ धर्म परिवर्तन अमान्य है। अंतरधार्मिक विवाह भी अपवाद में ही दिखते हैं। पारसी समाज में लोगों को विवाह को लेकर काफ़ी उदासीनता दिखाई देती है। इसके अलावा नए दंपति परिवार बढ़ाने यानी कि औलाद पैदा करने में भी पीछे रहते हैं। भारत में जहां जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को देखते हुए कड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग बराबर उठती रही है, वहीं पारसियों को सरकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। केंद्र द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से 2013-14 में जियो पारसी स्कीम की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्र की सरकार की तरफ से बच्चे पैदा करने के लिए पारसी समुदाय को प्रोत्साहन और सहयोग देना शुरू किया गया। जब 2020 में कोविड-19 के कारण कहीं से अच्छे समाचार नहीं मिल रहे थे, तब वर्क फ्रॉम होम पारसियों के लिए सुखद समाचार लेकर आया। सीरियल वाइज देखें तो 2020 में पारसी समाज में 61 बच्चों ने जन्म लिया, जो अब तक की सबसे अच्छी ग्रोथ थी। जियो पारसी स्कीम की शुरुआत में 22 बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन 2013-14 में स्कीम की शुरुआत से लेटेस्ट जून तक कुल 321 बच्चों ने जन्म लिया। यह वृद्धि बहुत तो नहीं है, लेकिन पारसी समाज के लिए बहुत कीमती है। पारसी वह समाज है जिसका भारत आज़ाद होने के पहले और भारत की आज़ादी के बाद भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस समुदाय से बड़े बड़े बिजनेसमैन और जो राजनीतिक हैं वह इस समाज से आते रहे हैं। भारत के बड़े बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा, और उनके योगदान को कौन नहीं जानता। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा से कौन परिचित नहीं है। आज कोरोना से जब पूरा विश्व परेशान है, ऐसे में कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डॉक्टर साइरस पूनावाला भी एक पारसी हैं। देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने भारत को 1971 की जंग में जीत दिलाई थी, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, इस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। ये सभी उसी पारसी समाज से हैं जिनका भारत के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1941 में पारसियों की टोटल आबादी 1.41 लाख थी, जो लगातार घटती गई, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 2013-14 में जियो पारसी स्कीम की शुरुआत की। पारसी समाज जीवन के क्षेत्रों में बड़े बड़े कार्य करने के लक्ष्य रखते हैं। वे बड़े उद्यमी, लेखक और चिंतक होने के साथ साथ फैमिली प्लानिंग और औलाद पैदा करने में बहुत उदासीन होते हैं। उदासीन होने के कारण ही दंपति भी निसंतान रह जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप रतन टाटा को भी देख सकते हैं। पारसियों में जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जब 2013-14 में जियो पारसी स्कीम की शुरुआत की गई तो इसके पहले साल में 16 बच्चों ने जन्म लिया। इसी प्रकार 2015 में 38 बच्चों ने, 2016 में 28 बच्चों ने, जबकि 2017 में 58 बच्चों ने जन्म लिया। लेकिन 2019 में यह संख्या बढ़कर 59 हो गई, जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर 61 हो गई। 61 बच्चों ने जन्म लिया। इस तरह जियो पारसी स्कीम की शुरुआत से जून 2021 तक 321 बच्चों ने जन्म लिया। पारसी समुदाय में जनसंख्या बढ़ाने के लिए आयोग के प्रयास से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, नई मेडिकल तकनीकों से उपचार, मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा लो बर्थ रेट को सुधारने की कोशिश की गई। कोरोना महामारी के समय में जब वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत हुई तो पारसी कपल्स को मेडिकल और फर्टिलिटी टेस्ट के लिए थोड़ा समय भी मिल सका। भाग दौड़ के और तनाव के जीवन से थोड़ा शांति पाकर और तनाव मुक्त होकर परिवार पर ज़्यादा फोकस करने का वक्त मिला। 2020 में इसलिए परिणाम ज़्यादा सुखद और अच्छा रहा। इसे पारसी कपल ने एक अवसर के रूप में भी प्रयोग किया। जियो पारसी स्कीम की नेशनल डायरेक्टर यूनेस्को पारजोर ने बताया कि जब पूरी फैमिली साथ बैठने लगी तो उन्हें औलाद पैदा करने के लिए भी सोचने का एक अवसर मिला और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में प्रयोग किया। 2017 में स्कीम में बदलाव आया और जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इनकी जो लो बर्थ रेट थी उसको बढ़ाने में। इसके अंतर्गत चाइल्ड केयर स्कीम और फाइनेंशियल हेल्प ने भी बहुत सकारात्मक परिणाम दिए। ART से गर्भवती होने पर डिलीवरी से लेकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक की फाइनेंशियल हेल्प की गई। पारसी समुदाय एक शांतिप्रिय, शिक्षित, प्रगतिशील समाज है। भारत में
इनकी संख्या किसी भी समुदाय के सापेक्ष सबसे कम है, जबकि आबादी के लिहाज से इनका देश में योगदान बहुत उत्कृष्ट है। देश के हर समुदाय को पारसी समुदाय से सीखना चाहिए। यह वह समाज है जिसने देश से जितना लिया नहीं है, उससे कहीं अधिक देश को हमेशा दिया है। देश में अल्पसंख्यक के नाम पर जो समुदाय अधिकार की बात करता है और जो दावा करता है, उन्हें पारसी समुदाय से बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक अल्पसंख्यक समुदाय कैसे सबका दिल जीत सकता है, पारसी समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी गईं और काफ़ी ये रोचक जानकारियाँ थी इस विषय में, और पारसी समाज के विषय में आपकी क्या सोच है, आपको कैसा लगा, इस विषय में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं आता हूँ कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ, कुछ ट्रेंडिंग जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।